बारिश में गरीब की जिंदगी। सुरेखा, रोटी बनी कि नहीं? जी बस बना रही हूँ। हे भगवान, एक तो चूल्हे पर खाना बनाना सबसे बड़ा दुख है। अरे बहू, अगर ताजी रोटी बनने में वक्त लगेगा तो रात का बचा जो रूखा सूखा है वही दे दे। हम दोनों बाप बेटे को खेत पर जाना है। तभी रसोई के अंदर से फीकी पुरानी साड़ी में बहू थाली में कुछ अकड़ी हुई रोटी, प्याज, मिर्च और नमक रखकर बड़े दुख के साथ परोसती हुई कहती है, ये लीजिए बाबूजी, जो था आगे रख दिया है। अरे इसमें इतना दुखी क्यों हो रही हो सुरेखा? हमको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसने हमें इतना भी दिया। वैसे भी गरीब की जिंदगी कष्टों से भरी ही होती है। तभी दुखी दिल से बूढ़ी विमला कहती है, गरीबी देखते देखते तो सारी उम्र बीती है, अब तो बाल भी पक गए। लगता है हमारे भाग्य में सुख की जिंदगी है ही नहीं। इसी गरीबी को देखते देखते एक दिन राम को प्यारे हो जाएंगे। हे अम्मा, तुमको हमारी सौगंध, फिर ऐसा मत बोलना। अब कुछ ही दिनों का दुख है। एक बार हमारी फसल तैयार हो जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब हम जाते हैं। दोनों बाप बेटे खेत पर चले जाते हैं। ये कहानी हरिया के गरीब परिवार की है, जिसमें कुल मिला के 6 लोग रहते हैं, जिसमें सास ससुर, बहू, बेटे, ननंद और एक बच्ची है। दोनों खेती बाड़ी से भरण पोषण करते हैं। मानसून का मौसम लगते ही बादलों का झुंड गांव में आने लगता है। नरेश जमीन में से एक आलू निकालता है। देखिए पिताजी, इस बार के आलू तो कितने अच्छे और बड़े हो गए हैं। ये तो अच्छे भाव में बिकेंगे। हाँ बेटा, अब ये फसल पूरी तरह तैयार हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। 1-2 दिन बाद से बरसातें लगने वाली हैं। अगर आलू भीग गए तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दोनों बाप बेटे कड़ी धूप में जमीन में से आलू निकालने लगते हैं। तभी जमींदार आ जाता है, जिसकी नजर सालों से उनकी उपजाऊ जमीन पर गड़ी हुई थी। क्या बात है, इस बार तो तुम दोनों बाप बेटे ने खूब आलू उगाए हैं। हाँ? ऐसा करो, ये आलू मुझको बेच दो, दाम मैं तुमको दे दूंगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, इस बार हम अपने आलू बड़े बाजार में ले जाकर बेचेंगे। हमारी बहुत सारी आशाएं लगी हैं। इस पर गरीबी में सारी जिंदगी तो खाते कमाते कट गई। अब इससे जो पैसे मिलेंगे उससे बरसात के मौसम से पहले छत मकान की मरम्मत करवानी है। फिर घर में ब्याहने को जवान बेटी भी बैठी है, उसकी शादी भी करवानी है। अरे बस कर बस, हाँ ज्यादा दुखड़ा मत रो मेरे आगे। मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल खरीदता है तेरे आलू। मुझको मना करके तूने दुश्मनी मोल ले ली है, और जमींदार लाल चंद दुश्मनी दोस्ती दोनों दिल से निभाता है। जमींदार दोनों को धमका कर चला जाता है और शाम ढलने तक दोनों जमीन का 1/4 हिस्सा ही आलू निकाल पाते हैं और घर आते हैं। नुपुर, ये ले, केवल यही 10 रुपए हैं। कुछ सब्जी ले आ, वरना क्या बनेगा खाने में। माँ, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा। हे भगवान, अभी तो बरसातें पड़नी शुरू भी नहीं हुई और तरकारी के भाव इतने बढ़ा दिए हैं। ऐसे में गरीब का परिवार क्या खाएगा। तभी दोनों आलू की बोरी लादे आ जाते हैं। माँ, कोई जरूरत नहीं है नुपुर को कहीं भेजने की। सुरेखा, ऐसा करो, आज आलू के पराठे बना लो। जी अच्छा, बनाती हूँ। ये आज हमारे घर में आलू के पराठे बनेंगे, मुझे कब से खाने का मन था। थोड़ी देर में सुरेखा पराठे बनाकर सबको खिलाती है। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और तेज के आंधी तूफान का बवंडर उठने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों बाप बेटे फसल की चिंता करते हुए कहते हैं, हे भगवान, कितनी जोरों की बरसात है, पानी लगकर आलू खराब ना हो जाए। चल नरेश बेटा। नरेश के बापू, कहाँ जाओगे इस बारिश में? देख नहीं रहे कितनी घटाएं चमक रही हैं, कहीं बिजली गिर गई तो? रात की बात है, सवेरे चलकर आलू निकाल लेंगे। लेकिन उतनी तगड़ी बारिश में लालची जमींदार अपने आदमियों के साथ सारे आलू गायब करवा देता है। अगली सुबह जब हरिया गरीब परिवार के साथ खेत पर आता है तो रोने पीटने लगता है। हे भगवान, अरे ये किसने किया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सारा खेल उस जमींदार ने हमारे साथ खेला है पिताजी। उस जमींदार ने हम गरीबों के साथ खेला है। भगवान करे कोई उसके साथ भी ऐसा खेल खेले और वो भी हमारी तरह गरीबों की जिंदगी जिए। ये दुनियादारी की कड़वी सच्चाई है, जहाँ कोई भी अमीर या दौलत वाला अपने से किसी गरीब को आगे बढ़ने नहीं देता है। तभी तो जमींदार ने भी ऐसा ही किया था। 1-2 दिन तक तो सब बची दाना पानी से खाते हैं, मगर अब घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसमें बरसात आफत लगाई हुई थी, जिससे छत दिन रात टपकती रहती है। माँ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दो। क्या बनाऊं बिटिया, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, ऐसे ही सो जा।
हे भगवान, इस बारिश और गरीबी में ऐसी परिस्थिति हो गई है मेरे परिवार की कि खाने की भी नहीं है। सुरेखा, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ राशन पानी लेके। नरेश सीधा बनिए के पास आता है और असहाय की तरह हाथ जोड़कर कहता है, जय राम जी की लाला जी। अरे जय राम जी की नरेश, आ गया? हाँ, गरीब की औलाद उधारी मांगने। लाला जी, थोड़ा राशन पानी दे दो, मेरा परिवार भूखा है 2 दिन से, घर में चूल्हा भी नहीं जला। अरे देख भाई, राशन चाहिए तो रोकड़ा तो ले आ, वैसे भी बारिश के मौसम के चलते मेरा भी धंधा पानी मंदा है। कहते हैं ना, एक मर्द हर बार घर परिवार के हाथों मजबूर हो जाता है। नरेश बरसात में खड़ा खड़ा किसी भिखारी के जैसे हाथ फैलाकर विनती करने लगता है, लाला जी, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, थोड़ा राशन पानी दे दो। अरे सर हट। वहीं जमींदार नरेश को लात मारता है, जिससे नरेश कीचड़ में गिर जाता है। कहा था मुझसे न पंगा ले, अच्छी भली 2 टाइम की रोटी खा रहे थे, अब बारिश में भूखे रह के आ रहा है ना स्वाद, आ रहा है ना। साला ससुर का नाती। जमींदार और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक गरीब की जिंदगी इसी तरह इम्तिहान लेती है। पेट के खातिर गधा मजदूरी करते हुए भी उन्हें अमीर लोगों की गालियां तक खानी पड़ती हैं। उसमें सबसे ज्यादा दुख बरसात का मौसम उनके लिए बढ़ाता है, तो वहीं संपत्ति वालों के लिए यही बारिश का मौसम सुहानी खुशियां लेकर आता है। बदन पर जख्म खाए वो घर लौटता है, जहां पूरा परिवार बाहर खड़ा था और छत गिरी हुई थी, और डबडबाई आंखों से टूटे मकान को देखते हुए गर्भवती बहू सुरेखा रोकर कहती है, हे भगवान, अरे पहले क्या तूने कम से कम ढाए थे हम पर, जो इस बरसात के मौसम में घर छीन कर भी एक नया कहर तोड़ डाला है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया। गुनगुन, बुआ के पास आओ। अब क्या होगा? ना तो हाथ में एक पैसा है, न खाने को, कहाँ जाएंगे अब? तभी एक ऐलान जारी होता है, सब कोई ध्यान से सुन लीजिए, मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो अपने अपने जान की सुरक्षा करें। पानी तेजी से कच्ची कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर सबका दिल बैठ जाता है। हे भगवान, अब ये क्या नया संकट है? प्रलय लाकर मानोगे क्या प्रभु? तभी बहुत तेजी के साथ पानी का एक तेज भवंडर आता है और आसमान से बहुत ही तेज रफ्तार के साथ बारिश शुरू होती है। माँ, बाबूजी, सब कोई निकलिए यहाँ से, ये पूरी जगह डूब जाएगी। मगर हम अपनी जगह जमीन छोड़कर कैसे जा सकते हैं नरेश? एक एक ईंट मेहनत से लगवाई थी मैंने। पिताजी, जान बचेगी तो लाख हो पाएंगे, अब चलिए सब। अमीर लोग अपने पक्के मकानों के ऊंचे मंजिल पर चढ़ जाते हैं और वहीं गरीब का परिवार अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाढ़ से जूझ रहा था। जोर जोर की बिजली कड़कने के साथ पेड़ पौधे टूटकर गिर रहे थे। तभी पेड़ का एक हिस्सा टूटकर हरिया के पैर पर गिर जाता है। मैं फंस गया हूँ। पिताजी कोशिश कीजिए, लहर आ रही है। अरे नरेश, सबको लेकर जा बेटा, यही मेरा अंत है। तभी हरिया बाढ़ की लहर में समा जाता है। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। नरेश के बापू, कहाँ चले गए तुम? मुझको संगी ले जाते। माँ आगे बढ़ो, पानी बढ़ रहा है, मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। बारिश के कहर में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। किसी तरह नरेश सबको सूखी जगह में ले जाता है, मगर जैसे सबका बल टूट चुका था, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। माँ, पिताजी, दादाजी कहाँ है? मुझको दादाजी के पास जाना है। तेरे दादाजी हमको छोड़कर चले गए मेरी लाडो। तभी कुछ राहत कर्मी कुछ रोटियां और एक कंबल लाकर देते हैं। अरे ये लीजिए, कुछ खा लीजिए और ये कंबल भी रखिए। रोटी को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। इस एक रोटी के लिए मेरा गरीब परिवार इस बरसात के मौसम में कितना तरसा है, तब जाके मिली है। भगवान, किसी को गरीब मत बनाना। सब रोते हुए रोटी खाते हैं। लगभग 3 दिन बाद मौसम साफ हो जाता है, जो कि गरीब की जिंदगी में एक नया संघर्ष लेके आई थी, क्योंकि हर बार मौसम की मार सहकर भी गरीब जिंदगी जीना नहीं छोड़ता है।